बहुत ज़्यादा लड़की के साथ में खींचातानी करके उसे मारा गया है और मारने के बाद ही उसे छत से नीचे लटकाया गया। कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले कई राज। दिमाग में जमा खून का थक्का, किडनी पड़ गई पीली, दीपिका के शरीर पर मिले चोट के निशान। भोपाल की त्विषा शर्मा के बाद ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोनों ही मामलों में ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। त्विषा शर्मा ने अपने भोपाल स्थित ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या की, तो वहीं दीपिका नागर की छत से कूदने की बात सामने आ रही है। इस बीच दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर कई गंभीर बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मौत से पहले उन्हें काफी शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाहरी चोटों में चेहरे, कोहनी, फोराम, जांघ, छाती, पेट और दाहिनी बाह के आसपास गहरे घाव और सूजन शामिल हैं। इसके अलावा उनके बाएं घुटने के जोड़ पर एक इतना गहरा घाव पाया गया जो सीधे हड्डी तक पहुंच गया था और उनके बाएं कान से खून बहने की भी पुष्टि हुई है। दीपिका के दिमाग के बीच और बाईं ओर वाले हिस्से में खून के थक्के जमे हुए मिले हैं। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग होने की बात भी सामने आई है। उनकी बाईं किडनी भी पीली पड़ चुकी थी और बार्ट चैम्बर भी पूरी तरह खाली पाए गए। वहीं दीपिका की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता के मुताबिक घटना वाले दिन वो उनके घर गए थे, तब उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसका ससुर एक भू माफिया है और उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, लेकिन अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम ये शादी नहीं करते। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उसमें बताया गया है कि उसके 14-15 जगह चोट के निशान हैं और ये हाथ जो है उसका नीला पड़ा हुआ है, जिसे कोई पकड़ने से ही ये नील के निशान आ सकते हैं और वैसे किसी तरह से नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा लड़की के साथ में खींचातानी करके उसे मारा गया है और मारने के बाद ही उसे छत से नीचे लटकाया गया, नीचे डाल दिया गया तुरंत। शादी 11 दिसंबर 2024 को हमने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके 2-3 महीने बाद ही उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलनी थी, हमें फॉर्च्यूनर मिलनी थी, हमारी तो शादी तुमने जो हल्की करी है, हमारे लेवल की शादी नहीं करी है और बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जिसका अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया लड़की को। मैं कई बार समझाने की कोशिश भी करी है कि भाई समझ हो जाए और सुलझ जाए ये केस, हमारी ये बच जाए, ऐसा ना हो। बाकी उसका लास्ट ये हुआ कि उन्होंने लड़की को मार दिया और आपके सामने ही है जो भी है जी। मैं उस दिन घर गया था, बातचीत में उन्हें समझा के आया था, भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्हें समझा के चला भी आया वहां से। उसके जाने के बाद मुझे आधे घंटे बाद ही फोन आता है कि आपकी बेटी गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ से गिर गई है मेरी बेटी। तो मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ से गिर गई है, सीढ़ी से गिरी है या बाथरूम में गिर गई है। तो उन्होंने कही छत से गिरी है आपकी बेटी जो है। और तो उसके बाद ही मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया और अपने बेटे और अपनी घरवाली के साथ में वहां पे चला गया। हॉस्पिटल में जाके देखा तो हमारी बेटी हमें मृत मिली, उसमें कुछ नहीं था उस टाइम पे। नहीं, कोई चोट नहीं थी, बिल्कुल ठीक। मेरे आने के बाद ही उन्होंने ये काम किया है जो भी किया है। नहीं, वो उन्होंने मार पीट के उसे नीचे डाला है उसे जो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.